आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आटा गूंदने का एक ऐसा तरीका जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी ट्राई करा होगा। किचन के कुछ ऐसे हैक्स जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बॉटल के साथ किस तरह हम अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह घर की बेकार पड़ी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसों की और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरी जो पहली जो फर्स्ट टिप है ना, वो इस तरह के हमारे घर में जो पाउचेस होते हैं ना, इनको लेकर है। इस तरह के जो बैग होते हैं ना, वो हम सभी के घर में अक्सर होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो बैग है ना, ये बहुत आपके ना ढेरों, आपके लाख रुपए बचा सकते हैं। किस तरह, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी जो किचन सिंक है ना, इसके ऊपर जाली लगी होती है, लेकिन जाली लगी होने के बावजूद भी जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि चाय की पत्ती वगैरह गलती से अगर हमारे से इसके अंदर चली जाती है ना, तो इसकी जो ड्रेन होते हैं ना, वो क्या होता है ना, वो ना ब्लॉकेज होने लगते हैं। क्योंकि चाय की पत्ती जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जल्दी नाली के अंदर फंस जाती है, या फिर छोटे मोटे कोई भी खाने का आइटम। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसकी जाली को इस तरह से निकालना है, और निकालने के बाद आपको इस पाउच के अंदर इसको डाल देना है। कोई इसको बांधने का कोई झंझट नहीं है कि आपको घंटों लगेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाली के अंदर डालना है। और इस तरह से सिर्फ एक आपको हल्के से नॉट लगानी है, और उसके बाद आपको ना इस जाली को सिंक के ऊपर रख देना है। आप खुद हैरान हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको ना लाइव करके दिखाती हूँ। इसमें चाय की पत्ती है, और ये चाय की पत्ती ना मैं इस तरह से इस नाली में डालूंगी, तो देखिए चाय की पत्ती किस तरह से ना इसके अंदर से छन जाएगी। क्योंकि ये जो हमारे पास पाउच होते हैं ना, ये जो बहुत बारीक वाली नेट होती है ना, उसके बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर से कोई भी कूड़ा पार नहीं हो सकता, किसी भी तरह का कुछ भी बारीक से बारीक कूड़ा भी इसके अंदर से पार नहीं होगा। तो देखिए, सारी चाय की पत्ती ना हमारी इस जाली के ऊपर आ गई है, और हमारी जो सिंक है ना, वो बिल्कुल से क्लीन है। तो इस तरह से ना आप इस जाली को अपनी जो सिंक है ना, सिंक की जो जाली होती है उसके ऊपर लगा सकते हैं, और इस तरह से ना अपने सिंक में या फिर अपने किचन के जो पाइप होते हैं ना, उनके अंदर जो ब्लॉकेज हो रही है उनको आप बचा सकते हैं। और आराम से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये निकलने में प्रॉब्लम होगी, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। एक हल्की सी नोट लगानी है, उसके बाद आप आराम से निकाल लीजिए, इसको धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ परेशानी नहीं होगी। और देखिए, अंदर से मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ कितनी हमारी जो जाली ना, वो बिल्कुल साफ़ है, कोई भी इसके अंदर कूड़ा करकट कुछ भी नहीं गया। तो इसके बाद आप इस जाली को चाहे धो भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह से ना आप इसको वापस रख सकते हैं। और रखने के बाद अगर आपको लगता है कि उसका ऊपर का जो हिस्सा ना, ये थोड़ा सा मोटा है या फिर ये जाली में अड़ जाएगा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, बट अगर आपको होती है तो आप क्या करें, ऊपर का जो इसका हिस्सा है ना, थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए। और देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर आपको रख कर दिखा रही हूँ। आपको लग रहा हो कि ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये वाला ये थोड़ा सा अड़ सकता है या फिर मोटा, तो आप इसको सिर्फ हल्का हल्का ऊपर से कट कर लीजिए, और जहाँ डोरी बांधने वाले से ना, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो आप इस तरह से ना इसको यूज़ करेंगे तो आप अपने लाखों रुपए को बचा सकते हैं, आपके टाइम को बचा सकते हैं, अपने मनी की सेविंग कर सकते हैं। और वीडियो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप मेरे साथ ना वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से ना इस बेकार पड़ी बॉटल से ना आप सेफ़ हो सकते हैं। सारी जो परेशानियां होती हैं ना, उनसे सेफ़ हो सकते हैं, बीमारियों से सेफ़ हो सकते हैं, और अपने पैसों की तो आप बचत करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ना 2 बॉटल्स ले लेनी है प्लास्टिक की, और एक बड़ी लेनी है, एक छोटी लेनी है। तो एक को मैंने कट कर लिया है, और एक को मैं थोड़ा बड़ा कट करूँगी, यानी कि एक बड़े साइज़ में कट करनी है आपको, और एक छोटे साइज़ में कट करनी है। और देखिए, वीडियो को ना आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि आप मिस कर देते हैं, और फिर आपकी वीडियो समझ में नहीं आती है, और फिर आप कमेंट करते हैं कि इसने तो कुछ भी वर्क नहीं करा। तो देखिए, अभी ये मेरे पास है बेलन। अब मैं क्या करूँगी, मैं बेलन ना इसके अंदर डालूंगी, जो बड़ी वाली बॉटल है ना, उसके अंदर हमें डालना है, और उसके बाद जो छोटा वाला हिस्सा है ना, वो हमें इसके अंदर से फिक्स कर देना है। इस तरह से एक का जो मुंह है ना, वो थोड़ा छोटा है, और एक का मुंह थोड़ा सा बड़ा है। तो जो छोटा वाला है ना, उसको हमें बड़े वाले के अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। तो देखिए, ये एक हमारा कवर बनकर रेडी हो गया। जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं, तो कॉकरोच वगैरह निकल रहे हैं, चींटियाँ निकल रही हैं, तो या फिर आपके किचन में छिपकली वगैरह आ जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, वो हमारे इस तरह के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर चढ़ती है, और बहुत सारी बीमारियाँ ना वो फैला देती हैं। तो आप इस तरह के जो अपने किचन के टूल्स हैं ना, जैसे कि बेलन है या फिर चिमटा है जिससे आप रोटी बना सकते हैं, इनको आप इस तरह से कवर करके रख सकते हैं। तो आप बहुत सारी बीमारियों से ना महफूज रहेंगे, और आपकी ना बहुत सारी जो पैसों की ना वो बचत हो जाएगी। और देखिए, बनकर भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको कहीं भी साइड में भी रखेंगे ना, तो भी अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो आप अपने बेलन को, आप अपने चिमटे को इस तरह से सेव कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने चकले को भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की जो हमारे पास पन्नियाँ होती हैं ना, वो हमारे घर में आती हैं। किसी भी सामान में इस तरह की पन्नी, बड़ी बड़ी पन्नी आती है, छोटी पन्नी आती है। तो आपको क्या करना है,
ये जो बड़ा वाला बैग है ना, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद ना मैंने इसको कैंची से यहाँ पर कट कर लिया दोनों साइड से, और इसको ना मैंने खोल लिया और इसका मैंने एक बड़ा इस तरह से साइज़ बना लिया। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है चकला। तो मैं यहाँ पर अपना बड़ा चकला यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि आपको जो निशान लगाना है ना, वो अपने चकले से कम 3 से 4 इंच बड़ा लगाना है। तो मैंने यहाँ पर बड़ा जो चकला है ना उसको रखा है, और बड़ा चकला रखने के बाद मैंने इस तरह से एक सर्कल यहाँ पर निशान लगा लिया। उसके बाद आगे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए, यानी कि जो आपका चकला है ना उससे आपको बड़ा रखना है, और फिर उसके बाद भी आपको 2 इंच मार्जिन में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्जिन का निशान भी लगा लिया है। अब देखिए, वीडियो को ना आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाएगा ना, तो फिर आपकी जो वीडियो है ना वो सही से, अगर आप इसको बनाते हैं ना, तो आपका जो वर्क है ना वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना वो हमने कट कर लिया। उसके बाद मैंने ली है लास्टिक, और लास्टिक लेने के बाद जो अंदर वाली साइड है ना, जो एक तो हमने मार्जिन लगाया था, एक अंदर जो हमने पहला निशान लगाया था, उसके ऊपर हमें इस लास्टिक को रखना है, और इस तरह से घुमाते हुए हमें सिलते चले जाना है। तो इस तरह से जब हम सिलेंगे ना, एक सिरे से हम स्टार्ट करेंगे और घुमा करना हमें वापस वहीं तक इस इलास्टिक को लेकर आना, और थोड़ा सा ना हमें खींच के इसको सिलना है। जब हम इसको इस तरह से खींच कर सिलेंगे ना, तो एक बास्केट की तरह ना हमारे पास ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, आज ना आपके टाइम की बचत होगी, आपके पैसों की बचत होगी, और आई होप ना आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे सपोर्ट करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देखिए, इस तरह से जो कैप है ना ये बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बेलन को तो बता दें किस तरह से सेव कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपने चकले को भी सेव कर सकते हैं। आप धो लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद आप ना इसको इस तरह से कवर चढ़ा सकते हैं। मैंने इसका ये कवर बनाया है, जिससे कि आपका जो चकला है ना वो बहुत तरह की बीमारियों से सेफ रहेगा। ना इस पर छिपकली फिरेगी, ना ही इसके ऊपर जैसे कॉकरोच निकलते हैं ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो जानवर है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो निकलते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि चकले बेलन के ऊपर भी ना वो घूमते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल से ना आपका जो चकला है ना वो सेफ़ हो जाएगा। कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई छिपकली, कोई कॉकरोच, कोई भी ना इसको गंदा नहीं कर पाएगा। अगर इसके ऊपर कोई चला भी गया है तो भी इसके ऊपर गंदगी नहीं होगी। आपको जब भी खाना बनाना हो, आप इस कवर को उतारिए। उतारने के बाद आप अपनी रोटी बनाइए, उसके बाद अपने बेलन को धोकर सुखाकर दोबारा आप कवर लगा कर रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ना लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप, मेरा ये हैक पसंद आया होगा। इस तरह से आप अपने चकले को, बेलन को और अपने चिमटे को ना आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये पन्नी मैंने इसके ऊपर चढ़ाई ना, आप चाहें तो आप इस पन्नी को ना 2-3 और पन्नी इस तरह से बना कर रख सकते हैं। जैसे कि हम फ्रिज में आटा वगैरह रखते हैं, या फिर हम फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं ना, तो हम प्लेट्स वगैरह ढकते हैं। बट क्या होता है, प्लेट ना खुल जाती है और उसके अंदर ना गैस जाती है फ्रिज की। तो आप इस तरह से इन प्लेट्स को, अपने बर्तनों को भी इससे कवर करके रखेंगे ना, तो आपका जो बर्तन है ना, अगर ढक्कन इधर उधर खिसक भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने हैक की तरफ। तो ये वाले जो पिन है ना, जो हम अपने बालों में लगाते हैं, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा हैक बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस तरह से अगर आपका कोई पिन बेकार होगा ना, आपको उसको फेंकना नहीं है, आपको उसको लेना है, और आपको लेनी है रबड़, जो कि आप बालों में लगाते हैं या फिर और भी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इस रबड़ को ना 2-3 बार इस तरह से घुमाना है, और दोबारा से आपको इस पिन के अंदर इस तरह से वापस इसको डालना है। तो इस तरह से ना ये कुछ बनकर आपका रेडी हो जाएगा। अब इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत सिंपल है, और बहुत ही काम का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे हम, क्या होता है कि बुक पढ़ रहे हैं और हम भूल जाते हैं, कई बार क्या होता है हम बुक के जो पेज होते हैं ना उनको मोड़ देते हैं, हमारी बुक या कॉपी ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से ना बुक मार्क बना सकते हैं, जहाँ पर भी आपने छोड़ा इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। देखने में आसान है, आपको पता चल जाएगा, और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी जो कॉपी है या बुक है, जहाँ भी आपने छोड़ा वहाँ आपको ईज़िली से मिल जाएगा, और आपकी कॉपी बुक जो भी है ना वो ख़राब नहीं होगी। और इस बेकार पिन से ना आप इस तरह से अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको और भी किसी चीज़ में, कपड़े के अंदर भी आप लगा सकते हैं, जैसे अपने कपड़ा हैंग करा ना, उसके ऊपर भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं।
बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो जो हमारे चश्मे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ना कॉस्टली होते हैं और इनकी ना रख रखाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है ना कि इनको हम साफ़ करते हैं, उनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं जिससे कि इसके ऊपर स्क्रैच ना आए। तो आपको ले लेनी है वैसलीन, और वैसलीन ना आपको उसके ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर लगा लेनी है। लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ना इसको मसलना है। उसके बाद कॉटन का कपड़ा आपको ले लेना, कोई सा भी आप ले सकते हैं, सॉफ्ट वाला बिल्कुल। और उसके बाद ना आप इस चश्मे को साफ़ कर लीजिए। आपका जो इस चश्मा है ना बिल्कुल से क्लीन हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे पास बहुत महंगे चश्मे होते हैं, हम अच्छी क्वालिटी के चश्मे बनवाते हैं, बट क्या होता है इनकी जो ये डंडी होती है ना, जो हमारे कानों पे रहती है ना, ये लूज़ हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये चश्मा ना हमारे नीचे सरक सरक के नाक के ऊपर आता रहता है और हमें ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ ना एक छोटा सा हैक शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, इस तरह से ना रबड़ ले लेनी है और जिस हिस्से को आप अपने कान पे रखते हो ना, वहाँ पर आपको इस रबड़ को इस तरह से लगा लेना है। जो हिस्सा आपका नीचे सरक रहा है या फिर आप कान पे रखते हो ना, नीचे गिर जाता है, वहाँ पर इस जगह आप इस तरह से रबड़ को रख लीजिए। तो इससे ना आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि चश्मा जो आपका गिर रहा है, गिर के सरक के आपके नाक के ऊपर आ जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल से दूर हो जाएगी और आपका जो चश्मा है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये नहीं कि अगर आपके ये चश्मा की जो डंडी है ना, ये लूज़ हो गई हैं, तो आपको दूसरा चश्मा लेना पड़ेगा। आपकी कोई भी मनी वेस्ट नहीं होगी और अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको 101% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में ना इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। कुछ बॉक्सेस के ऊपर ना इस तरह से कवर होते हैं, ये तो सेफ़ होते हैं, बट कुछ बॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो लिड होती है ना, या तो वो खो जाती है या फिर वो टूट जाती है। जैसे कि मेरे पास ये वाला डब्बा, इसका जो ढक्कन है ना वो टूट चुका है और इसका जो ढक्कन है वो भी टूट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे हम इसके अंदर कोई सामान रख के ऐसे फ्रिज में रख देते हैं ना, तो ख़राब हो जाती है, फिर फ्रिज की स्मेल भी आने लगती है। तो देखिए, ये है मेरे पास जूड़ा बांधने वाला, जिससे कि हम जूड़े के ऊपर लगाते हैं ना इस तरह से। तो मैं बिल्कुल भी जूड़ा नहीं बांधती हूँ। जब से मेरे पास ना ऐसा न्यू रखा है, तो यहाँ पर ना मैंने एक जुगाड़ इसके साथ लगाया। मैंने क्या करा कि जो भी हम कवर करके सामान फ्रिज में रख रहे हैं इस तरह से, तो हम ना इस तरह से इसका एक कवर बना सकते हैं, जिससे कि जो फ्रिज की स्मेल है वो अंदर नहीं आएगी, हमारा सामान सेफ रहेगा और हमारा फ्रिज भी ना ऑर्गेनाइज रहेगा। ऐसा नहीं कि बिखरा बिखरा सामान रहेगा कि सामान गिर रहा है कुछ भी और इसमें से कुछ भी सामान नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप अपने जो बॉक्सेस है ना, इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इन बेकार पड़ी चीज़ों से। क्योंकि मैं जूड़ा बिल्कुल भी नहीं बांधती, तो मेरे पास ये ऐसे ही रखा हुआ है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको सितारे बुरे लग रहे हैं तो आप इन सितारों को भी उतार सकते हैं और इस तरह से ना आप इनका एक कवर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी मेरा हैक ना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से ना आप आटे को गूंद सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मुश्किल से और बहुत आसानी से। तो देखिए, कुछ लोगों को तो आटा गूंदना नहीं आता, जो बिगनर्स होते हैं, और कुछ लोगों को ना आटा गूंदने में प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को आटा गूंदना पसंद ही नहीं होता। तो मेरी जो गॉल ब्लैडर ना, उसमें स्टोन थी, तो उसका ना मेरा ऑपरेशन हुआ, जिससे कि ना मुझे आटा गूंदने में खुद ही परेशानी होने लगी। मतलब इसमें ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें मुक्कियाँ मारनी पड़ती हैं, तो उसमें ना हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, जो कि ना मुझसे नहीं लगती। तो मैंने इसका एक तरीका निकाला कि किस तरह मैं अपने काम को आसान बना सकती हूँ। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं मेरी, जिनको शायद ये प्रॉब्लम हो, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, या फिर वो किसी और परेशानी से भी जूझ रही हैं, उनसे अच्छे से मेहनत नहीं लग पाती है, कोशिश वो करती हैं, बट उनसे आटा गूंदने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है। होते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सारा आटा लेना है, इस तरह से उसमें पानी डालना है, पानी डाल के ना आपको इसको मिला लेना है। पानी आप अपने हिसाब से डालेगा कि आप किस तरह का आटा गूंदते हैं। पतला अगर आप गूंदते हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको टाइट रखना तो आप कम पानी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से पानी डाल लिया। पानी डालने के बाद क्या करना है, इस तरह से मिला के आटे को आपको छोड़ देना है, गूंदना नहीं है। आपको इस तरह से पानी डालना है और पानी डाल के ना आटे को मिला के इस तरह से आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको आपको कवर करके ढक्कन से इसको आपको रख देना है। उसके बाद आपको उसको छोड़ देना है।
कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं कि आपको घंटों इसको मथना है तो जी आटा अच्छा गूंदेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको इसको छोड़ देना है, कम से कम आप इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब आप सोचेंगे इतना तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं, आपको करना क्या है, जैसे कि हम उठते हैं तो हम बर्तन धो रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले इस तरह से आटा करके रख दीजिए। उसके बाद आप अपने घर के और काम निपटा सकते हैं, जैसे कि हमने बर्तन धो लिए, झाड़ू लगा ली, उसके बाद हम जाएंगे और इस आटे को हम देखेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम इस आटे को देखेंगे, आटा इतने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा कि ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको उसको बिल्कुल भी ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। सब कुछ लोग बिगनर्स होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है आटा गूंदने में, उनको समझ नहीं आता। तो आपको ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जब आप 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद आप इसको दोबारा से चेक करेंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप सिर्फ 3-4 इसके अंदर मुक्कियाँ मारेंगे ना, तो ही आपका आटा ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से गूंज जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने अभी स्टार्ट ही करा है इसको और कितने अच्छे से ना ये आटा हमारा तैयार होने लगा है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर नमक मिलाना है और नमक मिलाने के बाद फिर आपको इसको 1-2 बार इस तरह से इसमें मुक्की मारना, तो आपका जो आटा ना बहुत अच्छा गुंज जाएगा। और आप यकीन करिए इसकी इतनी अच्छी रोटी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और सारी की सारी रोटियां आपकी बिल्कुल फूली हुई बनेंगी। तो बहुत सी ऐसी मेरी बहनें होंगी जिनको आटा गूंदने में प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो बेचारी बीमार हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बिगनर्स हैं जिनको आटा गूंदने में प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तो आपको इसी तरह से आटे को गूंदना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, ट्राई ज़रूर करेगा। और अगर ऐसा है कि जैसे आजकल गर्मी है, तो ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो आप 20 मिनट की जगह इसको 10 मिनट रखेंगे ना, 10 मिनट में भी आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप ये देखिए बिना किसी मेहनत से कितना अच्छा आटा गूंद चुका है। आटा गूंदने के बाद मैं क्या करती हूँ, बड़े बर्तन से निकाल के जिसमें मैंने गूंदा, उसके बाद छोटे बर्तन में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जिससे कि हमारी जो किचन है ना उसमें जगह भी नहीं घिरेगी और हमारा जो आटा ना ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हर काम को ना ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से आप करेंगे ना, तो ही वो देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद आप हल्का सा पानी आटे के ऊपर लगा लीजिए, जिससे कि सूखे नहीं, और फिर उसके बाद आप आटे को कवर करके रख दीजिए। और फिर उसके 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप रोटी बनाइए, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त रोटी इसकी बनेगी। तो आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस टिप को आप फॉलो पहले करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आटा गूंदने में आसानी हुई या नहीं हुई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।